वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। कांग्रेस पार्टी ने तो बत्ती ही कर दी है, लेकिन आज हम टैक्स भर रहे हैं तभी तो हमारा देश तरक्की कर रहा है, तभी हमारा शहर तरक्की कर रहा है। ये टैक्स लायबिलिटी तो कांग्रेस के शासन में भी होती थी। दौर में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान होना है। इस समय हम व्यापारिक क्षेत्र में व्यापारियों के बीच मौजूद है और आइए हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से लोकसभा चुनाव होंगे उनमें किस तरह के व्यापारियों के मुद्दे रहेंगे। भाई साहब, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, 13 मई को इंदौर में भी मतदान होगा। क्या व्यापारियों की मांगे रहेगी, क्या देखते हुए आप वोटिंग करने जाएंगे? देखिए, व्यापारियों का जो पूरा रुख है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी ने कई विकास कार्यों को गति दी है, व्यापार हित में भी कई कार्य करे हैं और इसीलिए व्यापारियों का जो मत है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। लेकिन एक और कांग्रेस के उम्मीदवार और जो कांग्रेस पार्टी है वो नोटा दबाने की बात कर रही थी, कि व्यापारी सहमत है नोटा को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो बत्ती ही कर दी है। एक तो प्रत्याशी ढंग का नहीं दिया और उसके बाद अगर उनका प्रत्याशी दमदार नहीं था और अपना नामांकन वापस लिया और आज जनता को बोलते हैं कि आप मतदान का बहिष्कार करें, तो ये दुर्भाग्य बात है कांग्रेस के लिए कि वह पब्लिक के बीच में ऐसा संदेश फैला रही है। यह कांग्रेस के हित में कभी भी नहीं रहेगा। कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है। लेकिन पिछले काफी दिनों से व्यापारियों, जो जीएसटी हो, तमाम तरह के टैक्स हो, उसको लेकर परेशान हो रहे हैं। विपक्ष हर बार व्यापारियों का मुद्दा उठाते रहा है, तो क्या संतुष्ट है आप जो चल रहा है वो सिस्टम सही है? देखिए, हमारे मार्केट में तो जो विधानसभा विधायक चुन के आते हैं भारतीय जनता पार्टी के या सांसद या पार्षद, हमेशा हमारे मार्केट में तो हमारे हितों की बात मानी गई है और हम इस संगठन से संतुष्ट हैं। मैं साहब, आपका क्या कहना है? चूंकि आप व्यापारी हैं, पिछले दिनों मोदी सरकार ने कई तरह के टैक्स लाए, जीएसटी लाए, अलग अलग तरह के छोटी छोटी वस्तुओं पे भी टैक्स लगा। चूंकि आपका होलसेल का काम है, व्यापारी हैं, तो किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, हमारे को तो कोई ऐसी परेशानी का नहीं है, बाकी सब सही चल रहा है सर। बाकी मैं आपसे सभी से एक वो निवेदन कर रहा हूँ कि 13 तारीख को वोट अवश्य दें। लेकिन किसी तरह की कोई परेशानी, चूंकि कोई नहीं, मुद्दा व्यापारियों नहीं नहीं, नहीं सब ठीक चल रहा है। बाकी हमारे सुनील भाई बताएंगे। भाई साहब बताया किस तरह से, जिस तरह से पिछले दिनों काफी टैक्स व्यापारियों पे थोपे गए, तो कहीं परेशानी कुछ देखते हुए लोकसभा चुनाव में मतदान करने जाओगे? नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई थोपा नहीं गया है। ये शुरू में एक आदत जब तक बने तब तक थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन आज हम टैक्स भर रहे हैं तभी तो हमारा देश तरक्की कर रहा है, तभी हमारा शहर तरक्की कर रहा है। यह टैक्स कोई हम पे थोपा नहीं गया है, ये एक आदत है, अब डल चुकी है और अब हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है कि हमें कोई थोपा जा रहा है। यह व्यवस्था नई व्यवस्था थी एक, और अब वो चीज हमारे रूटीन में आ चुकी है, तो इससे हमें कोई परेशानी नहीं है अभी। लेकिन कई लोगों ने, व्यापारियों के साथ ही कई लोगों ने, विपक्ष ने भी भुनाया कि व्यापारी परेशान है, बीजेपी की सरकार में अलग अलग तरह के टैक्स थोपे जा रहे हैं, जिसके कारण जो छोटा व्यापारी हो वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। तो कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है, चूंकि आप व्यापारी हो तो? जैसे ऐसी कोई भी हमारी समस्या होती है, हम समय समय पे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम उनसे वो बात, अपनी पीड़ा उन्हें बताते हैं और वो हमें उसका रास्ता भी निकाल देते हैं, अपने सहयोग करते हैं। कुछ समय के लिए उसको लागू नहीं करना है, उसमें कोई छूट देनी चाहिए, ये सब सारी सुविधा हमारी सुनी जाती है। हमारी जो भी परेशानी है उसको सुनकर उसके लिए हमारी मदद की जाती है। और भी व्यापारी हमारे साथ मौजूद है। भैया, किस तरह से, जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव आने, क्या समस्या है आपके लोगों की? कोई समस्या नहीं है, अपन विकास के साथ हैं। विकास के नाते बीजेपी को भारी बहुमत से जिताना। इंदौर हरदम सभी क्षेत्रों में अव्वल रहा है, कृपया मतदान देके भी उसमें अव्वल आवे। धन्यवाद। लेकिन किसी तरह की कोई परेशानी, क्योंकि काफी दिनों से कुछ परेशानी चल रही थी व्यापारियों के बीच में, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप, विपक्ष भी भुनाने में लगा हुआ था। देखिए, अगर मैं आज आपको सांसद जी की बात करूं, कोरोना काल में हमें जितना साथ सांसद जी का मिला था, शंकर लालवानी जी का, शायद ही उस समय किसी का मिला हो। दुकानें खोलने के लिए कई प्रकार की हमें वो सहायता मिली गई थी और खुद सांसद जी खुद घर परिवार को छोड़ के पूरे मार्केट में समय समय पे आते थे वो, और हम सभी से मिलते थे। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई चीज है जिसके लिए हम इतना परेशान है। बाकी थोड़ी बहुत चीजें तो सभी सरकारों में चलती आई हैं, लेकिन आज जितना हम इस शहर की तरक्की से हम खुश हैं, तभी हमारा व्यापार चल भी पा रहा है। इंदौर में कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो नामांकन वापस लेकर चले गया था। कोई प्रभावित होगा चुनाव, क्योंकि अब निर्दलीय और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच चुनाव है पूरा? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जो लोग कांग्रेस को वोट देते थे, अब उन्होंने भी, उनकी असलियत उनके सामने आ चुकी है, तो उनको भी इस जो सरकार है उसका साथ देना चाहिए। क्योंकि ये सरकार ने जितना हमें तरक्की दी है, देश को, शहर को, हम सब व्यापार में जो हमारे आज तरक्की हुई है, वो सरकार का बहुत बड़ा हाथ है इसमें।
तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई अभी हमें इंतजार करना चाहिए कि कांग्रेस का हट गया तो नहीं, हमें खुलकर साथ देना चाहिए, सरकार का पूरा खुल के समर्थन। लेकिन भैया पिछले काफी दिनों से एक ही पक्ष मतलब विपक्ष भी बोल रहा है कि कुछ ही व्यापारी देश के कमा रहे हैं। अडानी अंबानी का नाम लिया जाता है, बल्कि नीचे के तबके व्यापारी को बोला जा रहा है कि उनका शोषण हो रहा है। तो कुछ ऐसा है? देखिए, ये टैक्स लायबिलिटी तो कांग्रेस के शासन में भी होती थी, तब सेल टैक्स होता था, सीएसटी होती थी, 75 नंबर फॉर्म होता था द्वितीय सरकार में। अभी जीएसटी है, एक ही टैक्स प्रणाली है और द गुड है। और देखिए, आगे व्यापारी हित में सदैव भारतीय जनता पार्टी ने कार्य करा है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी से व्यापारियों को अपेक्षा है कि उनके हित में वो कार्य करेगी। अभी आप देखिए, कई देश के अहम मुद्दे थे, सीए कानून हो, राम मंदिर हो। इन सब से व्यापारी को क्या फायदा? व्यापारी को तो टैक्स में छूट मिल जाए, तमाम तरह की जो रियायतें मिल जाए, इससे फायदा। लेकिन यहाँ तो बीजेपी ने उन सबको बढ़ा दिया, तो उससे आप लोगों को क्या फायदा? देखिए, हमारे मार्केट से जो संबंधित व्यापार है, जीएसटी संबंधित उन व्यापारों में काफी जीएसटी में छूट मिल रही है। जैसे हम लोगों का श्रृंगार का आइटम है, महिलाओं के 9 श्रृंगार के आइटम होते हैं, इमिटेशन होता है, सिंदूर होता है, नेल पॉलिश होता है, किसी में 1% टैक्स है, किसी में 2% टैक्स है। तो हमारा व्यापार तो संतुष्ट है जीएसटी से। ये थे हमारे साथ रानीपुरा के व्यापारी, जिनका कहना था कि जो भी चल रहा है वो ठीक चल रहा है। फिलहाल जो मतदान है उसको लेकर यह फिलहाल अभी मुट्ठी बंद किए हुए हैं और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव का वेट कर रहे हैं। इंदौर से टीवी 9 भारत वर्ष के लिए संदीप मिश्रा।